WWE से कई ऐसे रेसलर्स को निकाला गया है जिसे जानकर बहुत हैरानी हुई है। उन रेसलर्स को या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाता है या फिर वो रेसलर खुद ये फैसला कर लेते हैं कि उसे कहीं और काम करना है। इन रेसलर्स के निकाले जाने की खबर हैरान कर देने वाली इसलिए होती है क्योंकि इस तरह की कोई भी खबर समय से पहले किसी को पता नहीं चल पाती और उन रेसलर्स के जाने की खबर पर उनके फैंस की प्रतिक्रिया बिल्कुल हैरानी भरा और चौंका देने वाला होता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम उन 10 रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जिनका WWE से निकाला जाना सबको हैरान कर गया। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE के मेन रोस्टर पर बहुत ज्यादा सफलता हासिल करी थी। स्ट्रोमैन ने रिंग में बहुत कम तजुर्बे के साथ ही व्हाइट फैमिली का हिस्सा बनकर डेब्यू किया था, लेकिन वो अपने हुनर पर काम करते रहे और हर मैच के साथ और बेहतर होते गए। आखिरकार स्ट्रोमैन उस पूरे शो के सबसे बड़े किरदारों में से एक बन गए और रोमन रेंस के साथ उनका फ्यूड पिछले दशक के सबसे बेहतरीन फ्यूड्स में से एक बन गया। अजीब बात ये रही कि 2021 में WWE ने घोषणा करी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी क्योंकि स्ट्रोमैन को रेसलमेनिया 37 में एक खास स्पॉट भी मिला था और उनको निकालने से बस कुछ ही समय पहले वो उस साल के रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में एक WWE टाइटल मैच में भी शामिल थे। टोरंटो सन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताया, वो बात समझना बहुत मुश्किल था क्योंकि आखिरकार मुझे ये एहसास था कि मुझे हमेशा एक WWE सुपरस्टार ही बनना था। शुरुआत में मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे लगा ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रोमैन को केवल पैसों के कारण ही निकाला गया था और उनके लिए अच्छी बात ये रही कि उन्हें लगभग 1 साल बाद ही कंपनी में वापस लाया गया और वो स्मैकडाउन का एक खास हिस्सा बन गए। नंबर 9, डैनियल ब्रायन। जब 2010 में नेक्सस ने रॉ पर डेब्यू किया था तब पूरी रेसलिंग की दुनिया में उनके ही चर्चे होते थे। वो कहानी बड़ी थी, विवादित थी और बिल्कुल वैसी थी जिसकी उस समय WWE को जरूरत थी। इस नई कहानी के लिए फैंस का प्यार जल्द ही गुस्से में बदल गया जब ये खबर सामने आई कि नेक्सस के एक सदस्य डैनियल ब्रायन को WWE से निकाल दिया गया है। ऐसा पता चला कि ब्रायन ने WWE के रिंग अनाउंसर जस्टिन रॉबर्ट्स का गला उन्हीं की टाई से दबा दिया था और क्योंकि WWE उस समय एक PG प्रोडक्ट था, इसलिए ऐसा करने की उन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं थी। आर्न एंडरसन, जो उस वक्त एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर बताया कि विंस मैकमैन ने ब्रायन को इसलिए निकाला था क्योंकि उन्हें लगा कि गला दबाने वाले स्पॉट को लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ब्रायन को WWE से लंबे समय तक दूर नहीं रहना पड़ा और उन्हें 2010 के समर स्लैम इवेंट में ही कंपनी में वापस ले आया गया, जिसके बाद वो समय के साथ धीरे धीरे WWE के टॉप स्टार बन गए। नंबर 8, साशा बैंक्स एंड नेओमी। इंटरनेट पर रेसलिंग के फैंस मई 2020 में तब बिल्कुल पागल हो गए जब उन्हें पता चला कि साशा बैंक्स और नेओमी WWE रॉ से बाहर जा चुकी हैं। ये दोनों रेसलर्स रॉ के मेन इवेंट का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के कारण उन दोनों ने एरेना में ही अपना टैग टीम टाइटल छोड़कर कंपनी से हमेशा के लिए बाहर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा एकदम अचानक से ही हुआ था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बैंक्स और नेओमी दोनों ही WWE में खुश थीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना इस बात का सबूत है कि फैंस को कभी पता नहीं चल सकता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये घटना और उनका इस तरह कंपनी से निकल जाना इतना अचानक से हुआ कि इससे WWE और इन दोनों रेसलर्स के बीच के रिश्ते खराब हो गए। बैंक्स अब जापान में काम करती हैं और वहीं नेओमी ने आखिर में इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ हाथ मिला लिया, जहां वो जल्द ही विमेंस चैंपियन भी बन गई। नंबर 7, एलिस्टर ब्लैक। मई 2021 में एलिस्टर ब्लैक ने एक नए विलन के किरदार के साथ WWE टीवी पर वापसी करी थी। ब्लैक ने अपने किरदार को असरदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करी और उनका प्लान भी सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। ब्लैक फेमस रेसलर बिगी के साथ एक फ्यूड के लिए बिल्कुल तैयार थे और ये कुछ ऐसा था जो वाकई उस वक्त WWE में 4 चांद लगा सकता था। लेकिन अचानक ही अपनी वापसी के कुछ दिनों बाद ही ब्लैक को कंपनी से निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक को केवल बजट की वजह से निकाला गया था, लेकिन WWE ने पहले ही ब्लैक के इस नए किरदार में बहुत सारा पैसा लगा दिया था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता था। फैंस को सच में काफी हैरानी हुई थी और वो WWE के इस फैसले से नाराज भी थे और ब्लैक ने अपने हुनर को AEW में आजमाने का फैसला किया, जहाँ उन्हें मैलाकाई ब्लैक के नाम से लॉन्च किया गया। नंबर 6, द बिग शो। ये बात बिल्कुल असंभव लगती थी कि द बिग शो कभी भी WWE को छोड़कर जाएंगे। वो पिछले 22 सालों से कंपनी का हिस्सा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि द बिग शो अपने किरदार से खुश नहीं थे। लेकिन 2021 की शुरुआत में ऐसी घोषणा करी गई थी कि द बिग शो कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं और फैंस बहुत सारे जवाब चाहते थे। ऐसा सामने आया कि बिग शो इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्हें क्रिएटिव प्लान से हमेशा अलग रखा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी भी कंपनी को बहुत कुछ दे सकते थे।
WWE के इस पुराने सुपरस्टार ने इनसाइड द रोप्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात करते हुए बताया कि मैं परेशान हो गया था। विंस के साथ वो मेरी बड़ी लड़ाइयों में से एक था। वो एक इनोवेटर हैं, वो बहुत तेज दिमाग वाले हैं। वो मेरे जीवन में सबसे समझदार लोगों में से एक हैं। वो लोगों को समझते हैं। मुझे लेजेंड्स की तरह नहीं रहना था। मैं कहता रहा, अरे मुझे इस तरह बाहर निकालना बंद कर दो, मैं अभी भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं हूँ। और WWE भी हमेशा ऐसा ही कुछ करती रही है। बिग शो ने इसके बाद AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो अजीब तो है, लेकिन उससे उनका बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जब से वो AEW में आए हैं तब से वो केवल उसकी तारीफ ही करते हैं। नंबर 5, मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी के पास हर वो मुमकिन चीज थी जिससे WWE वर्ल्ड चैंपियन बना जा सकता है। WWE कैनेडी का पूरा साथ दे रही थी, लेकिन फिर भी 2009 में रॉ पर एक बदनाम हादसे की वजह से WWE ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। रॉ पर एक मैच के दौरान कैनेडी ने रैंडी ऑर्टन को एक बैक सुप्लेक्स मारने की कोशिश करी और ये मूव अच्छे से नहीं हो पाई और इसीलिए ऑर्टन गलत तरीके से गिर गए। ऑर्टन इस बात से इतना नाराज हुए कि वो सीधा विंस मैकमैन के पास गए और कैनेडी को निकाल दिया गया। ऐसी बात भी सामने आई थी कि सीना ने भी कैनेडी के खिलाफ इसमें ऑर्टन का साथ दिया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। कैनेडी को अचानक ही निकाला गया और बाद में उन्होंने TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जहां वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। नंबर 4, कर्ट एंगल। फैंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2006 में कर्ट एंगल की निजी परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जब उन्हें उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया तब फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे कि आखिर WWE ने अपने सबसे बड़े स्टार्स में से एक को इस तरह क्यों निकाल दिया। एंगल ने ही WWE से निकाले जाने की मांग करी थी, क्योंकि वो मानसिक तौर पर बहुत बुरे हाल में फंसे हुए थे और उनका मानना था कि अगर वो WWE से नहीं निकलेंगे तो चीजें उनके लिए और भी खराब होती चली जाएंगी। एंगल ने अपने पॉडकास्ट पर इस बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि मैं केवल खुद से गुस्सा था और कंपनी से। मैं कमरे से निकलकर बाहर जाता हूँ और रोने लगता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है। कंपनी मुझे इस हालत में भी नहीं छोड़ रही थी। वो मुझे रखना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं रिहैब जाऊँ और छुट्टी लेकर आराम से वापस आ जाऊँ। मैं फिर अंदर गया और विंस से कहा, विंस, मैं अब ये नहीं कर सकता। मैं रो रहा था। मैंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं शायद खुद को मार लूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरा मतलब था कि मैं गलती से खुद को ही मार डालूंगा। ज्यादा दवाई ले लूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस बाहर जाना था। विंस ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आराम करो, रिहैब जाओ, वापस आओ और हमारे पास तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार रहेगा। बस अपना समय लो। मुझे इस बात की खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ। रिलीज होने के बाद एंगल TNA के साथ चले गए, जहां उन्हें एक आरामदायक स्केड्यूल मिला और इससे उन्हें वो मदद भी मिल गई जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। नंबर 3, डॉल्फ ज़िगलर। डॉल्फ ज़िगलर 2006 से ही WWE के खास रेसलर रहे हैं और ऐसा लगता था कि ज़िगलर इस कंपनी में ही रिटायर होंगे, लेकिन जब सितंबर 2023 में ये खबर सामने आई कि WWE और ज़िगलर के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं, तब फैंस को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। ज़िगलर को अभी तक WWE टीवी पर अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया था और फिर भी WWE से इतने सारे रेसलर्स के निकाले जाने पर भी वो बचे रहे और ऐसा लगता था कि उन्हें कंपनी से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। पुराने और नए रेसलर्स जैसे द रॉक, जॉन सीना, रिक फेयर और कर्ट एंगल सभी लोग ज़िगलर के समर्थन में सामने आए और उन सभी ने कहा कि वो WWE के इस फैसले से काफी हैरान हैं। ज़िगलर लॉकर रूम में सबसे चहीते और सम्मानित रेसलर्स में से एक थे और उन्हें बहुत याद किया जाने वाला है। उम्मीद है कि ज़िगलर अपने बेहतरीन हुनर को किसी और कंपनी में लेकर जाएंगे और जिस भी कंपनी में ज़िगलर जाने का फैसला करेंगे वो उनके जाने से और बेहतर ही बनेगी। नंबर 2, ब्रे वाइट। 2021 में WWE ने ब्रे वाइट को निकालने का फैसला किया। इस फैसले पर कई सवाल उठे क्योंकि वाइट कंपनी के सबसे क्रिएटिव इंसान होने के साथ साथ एक शानदार रेसलर भी थे, जिनका मर्च अक्सर ही कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा कमाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट की WWE की मैनेजमेंट वालों के साथ अक्सर बहस हो जाती थी, खास करके विंस मैकमैन से, और इसलिए विंस मैकमैन ने वाइट को WWE से निकालने का बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद 2022 में WWE के क्रिएटिव टीम के फैसलों में विंस की दखलंदाजी बहुत कम हो गई और इसी वजह से ट्रिपल एच वाइट को एक और रन के लिए WWE में लाने में कामयाब हो गए और इस फैसले से सभी खुश थे क्योंकि अब वाइट वहीं थे जहां उनकी जगह थी। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर।
WWE ने ब्रॉक लेसनर को कंपनी का अगला बड़ा स्टार बनाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करी। साल 2000 के समर से लेकर 2004 की शुरुआत तक लेसनर WWE के सबसे बड़े नामों में से एक बने रहे और इसीलिए जब ये खबर फैली कि रेसलमेनिया 20 के बाद वो WWE के साथ अपना काम खत्म कर देंगे, तब रेसलिंग की दुनिया में सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लेसनर पूरी तरह और उन्हें WWE की इस जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। टैलेंट रिलेशंस के पुराने हेड जिम रॉस ने अपने पॉडकास्ट पर 2004 में लेसनर के कंपनी छोड़कर जाने के बारे में कुछ ऐसा कहा था। वो थक गए थे, वो बहुत थके हुए थे और मुझे लगता है उनके कुछ साथी उनको बहुत खराब सलाह दे रहे थे। उनका एक सपना था कि वो नेशनल फुटबॉल लीग में खेलें और ये बहुत सालों से उनका सपना था। वो एमेच्योर रेसलिंग की दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है उन्हें ट्रैवल करना पूरी तरह समझ ही नहीं आया। वो हमारे साथ OVW में थे, वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करते थे, वो बस लोकल चीज़ों में ही शामिल थे। यहाँ ऐसा नहीं था और उनकी मंजिल को देखते हुए ये सब कम भी नहीं होने वाला था। कोई भी बाहर का टूर बिना ब्रॉक लेसनर के नहीं होने वाला था। हर बड़े इवेंट में ब्रॉक लेसनर को शामिल होना ही था। मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच लिया और शायद उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो बहुत अचानक हुआ। हम इस तरह की घोषणा के लिए तैयार नहीं थे कि वो जा रहे हैं। हम सभी उससे थोड़ा हैरान हुए थे और भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विंस को लगता था कि हम ब्रॉक का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और वो बहुत पैसा भी कमा रहे थे। रेसलमेनिया 20 में लेसनर और गोल्डबर्ग के उस बदनाम मैच के बाद उन्होंने WWE से अगले 8 साल तक के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। उसके बाद सीधे 2012 में लेसनर एक पार्ट टाइम डील के साथ कंपनी में वापस आने के लिए तैयार हुए, जिसके तहत लेसनर को ट्रैवल के दौरान और उनके स्केड्यूल में काफी राहत दी गई, जो लेसनर की तरफ से एक बेहतरीन कदम था, क्योंकि वो अब लगभग 10 सालों से इस डील के साथ ही लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 हैरान कर देने वाले ऐसे रेसलर्स जिन्हें निकाल दिया गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या कोई रेसलर सिर्फ बातों से ही अपने ओपोनेंट को हरा सकता है? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।